एक जो मुद्दा जिसने उत्तराखंड को झकझोर दिया, उत्तराखंड को पानी पानी कर दिया, उत्तराखंड की साख को बट्टा लगा दिया, और मैं कहूंगा उत्तराखंड के इतिहास में जो एक काला अध्याय बन गया, वो था अंकिता हत्याकांड का मामला। वनंतारा रिजॉर्ट में कैसे एक बिटिया को एक वीआईपी के सामने परोसने की तैयारी हो रही थी, और उसने इससे बाहर निकलने की तमाम कोशिशें की, और आखिरकार उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने वाले बीजेपी नेताओं के बेटों के खिलाफ आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई की। लेकिन कई सवाल अंकिता हत्याकांड ने हमारे सामने लाकर रख दिए। पहला था रेगुलर पुलिस और रेवेन्यू पुलिस का, दूसरा था कि जीरो एफआईआर क्यों नहीं की गई, तीसरा मुद्दा था कि उस वनंतारा रिजॉर्ट पे आधी रात को बुलडोजर किसने चलाया, चौथा सवाल था लोकल एमएलए वहां पर क्या कर रही थी, वो बुलडोजर लेकर आकर किसके कहने पर वहां पर पहुंची। हालांकि बाद में जब किरकिरी हुई, वो किरकिरी भी कब हुई, सरकार की सबसे ज्यादा किरकिरी कब हुई, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपको याद होगा, हमने उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब का जब इंटरव्यू दिखाया था, उसने सबसे ज्यादा किरकिरी की थी, जिन्होंने सरकार और पुलिस की कार्रवाई के तमाम दावों की पोल खोल के रख दी थी। जाहिर है इससे नाराजगी होती है, सरकार में नाराजगी होती है, सरकार के लोगों में नाराजगी होती है, लेकिन इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हम देवभूमि उत्तराखंड के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके मुद्दे उठाते हैं, इसलिए कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, इससे इतना भी फर्क हमें नहीं पड़ता। और हम लगातार ये कोशिश करते रहे कि इस मां को इंसाफ मिल सके। हालांकि अब क्योंकि चार्जशीट जो है वो दाखिल हो चुकी है हाई कोर्ट में, और 100 गवाह इसमें पेश किए गए हैं, 30 दस्तावेजी साक्ष्य रखे गए हैं, तमाम धाराओं पे ये मुकदमा हुआ है। अब देखना यह है कि अंकिता के गुनहगारों को कठोर से कठोर सजा मिल पाती है या नहीं। हमने तमाम तौर पे प्रयास किए थे, नार्को टेस्ट की खबर हमने आपको दिखाई थी, और जो वीआईपी का प्रकरण था, आप सोचिए कि एक वीआईपी आने वाला था, उसके सामने अंकिता को मजबूर किया जा रहा था उसके सामने पेश करने के लिए। ये सारे मुद्दे आपके चैनल देवभूमि डायलॉग ने उठाए, लेकिन कुल मिलाकर मैं अभी भी कहूंगा कि इंसाफ से हम कोसों दूर हैं। चाहे आप वीपीडीओ भर्ती घोटाले, 8 भर्तियों की जांच कमोबेश 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा कि उन पे क्या होने वाला है, लेकिन वो सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। एक अच्छी खबर यह है कि अगले साल का कैलेंडर जारी कर दिया गया है कि एग्जामों को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है, यह एक अच्छी खबर है। लेकिन इन सब के बीच में अंकिता हत्याकांड के गुनहगारों को कठोर से कठोर सजा सरकार को दिलवानी होगी, यह जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। दूसरा, आरएमएस सॉल्यूशन को संरक्षण देने वाले नेताओं पर कठोर कार्रवाई करनी होगी। और क्या हाकम सिंह और मनराल जैसे महज पियांदों को पकड़कर आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं? यह कतई उचित नहीं है। उत्तराखंड में यह पूरा जो गिरोह चल रहा था, इसको निस्तो नाबूद करने की जरूरत है। और तीसरा, विधानसभा भर्ती घोटाले में जो बड़े लोग हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, चाहे वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हों, चाहे वो उनके सचिव रहे हों, उन सब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर ऐसे लोग मजबूत पदों पर, जिम्मेदार पदों पर बैठे रहेंगे तो ये लोकतंत्र के मुंह पे, मैं कहूंगा, एक करारा तमाचा है। ये लोकतंत्र के मुंह में एक काली की तरह है। लिहाजा अगर जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर हम नहीं बोले तो हमारी पत्रकारिता करना बेकार है। मैं आपको एक और भरोसा दिलाना चाहता हूं, देवभूमि डायलॉग के मन से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम आपसे जुड़े मुद्दों को भी धारदार तरीके से आगे भी पूरे साक्ष्यों के साथ रखेंगे। हम ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना हम थकेंगे। हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। जो सही है उसको हम सीना ठोक कर सही कहेंगे, लेकिन जो गलत है उसको पूरी ताकत के साथ कहेंगे ये गलत हो रहा है। इसलिए विश्वास रखिए। बस हम आपसे ये चाहते हैं कि आप देवभूमि डायलॉग के मंच पर अपना प्रेम, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद, अपना सुझाव हमेशा हमें देते रहें, ताकि हम देवभूमि उत्तराखंड की आवाज बन पाएं। तो ये हमने पूरे साल में जो सबसे बड़े प्रकरण उठाए और किस तरह से परत दर परत हमने पोल खोली, उसकी एक तस्वीर मैंने बयां की सार के आखिरी में, इसी शुभकामनाओं के साथ कि नूतन वर्ष 2023 हमारी देवभूमि उत्तराखंड के लिए मंगलमय हो, हमारे उत्तराखंड भाई बहनों के लिए मंगलमय हो। इसी विश्वास के साथ कि आपका भरोसा, आपका प्यार, आपका अटूट विश्वास हमारे ऊपर कायम रहेगा,
हम आगे भी आपके लिए लड़ते रहेंगे, निर्भीकता से आपकी आवाज उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।